बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तात। ये हरूफ मुतक़ात भी कहलाते हैं और इनको लोहे कुरआनी भी कहा जाता है। इनके मानी अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता और इनके एक एक हरफ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये अलिफ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, और ये लाम है, ये इसके ऊपर मद है, ये मीम है, इसके ऊपर तशद्दुद है और इसके ऊपर मद भी है। इसको मशदद भी कहते हैं, तशद्दुद भी कहते हैं। इस तरह अब हम पढ़ेंगे इसको। अलिफ लाम मीम, मतलब अलिफ के ऊपर कुछ नहीं था, हमने इसको नहीं खींचा। लाम के ऊपर था मद, तो हमें इसको थोड़ा सा खींचा और इसको मिला के पढ़ा। अब ये आगे है अलिफ, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। अब लाम है, लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर तशद्दुद है, मशदद है और मद है, साद के ऊपर भी मद है। हम इसे पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम साद। इनको अलग-अलग पढ़ा जाता है, इनको जोड़ के नहीं पढ़ा जाता। इनका पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा और नेकियां भी मिलती हैं। इसीलिए इनको लोहे कुरानी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा इसकी मानी कोई नहीं जानता। अलिफ लाम रा। अब इसके ऊपर अलिफ, ये अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, लाम के ऊपर मद है, रा के ऊपर खड़ी जबर है, रा। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब ये है, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर तशद्दुद मशदद और ये मद है, ये खड़ी जबर है। अब हम इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम रा। अब ये काफ है, इसके ऊपर अब ये काफ है, काफ के ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ मद है। और ये हा है, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, या के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। आइन है, आइन के ऊपर भी मद है, साद है, साद के ऊपर भी मद। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे काफ हा या आइन साद। यानी कि जहाँ जहाँ पे मद है उसको हमने खींच के पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा करके। अब आगे है ता और हा। ये ता के ऊपर खड़ी ज़बर है और हा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, इनको भी इसी तरह पढ़ना है। ता हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ा।